साईं IAS अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। और बच्चों, जैसा कि हम चला रहे हैं रेगुलर फिजिक्स की क्लास, आज उसका हमारा एक टॉपिक है जिसका नाम है बलागुण। बलागुण नहीं करांगे, बलागुण बाद में करांगे। आज हम करांगे आवेग। ठीक है, इम्पल्स होता आवेग। तो पहले हम डिफाइन करेंगे कि आवेग क्या है, आवेग किसे कहते हैं। तो हमारा जो हेडिंग है वो है आवेग। ठीक है, तो आवेग को परिभाषित करने का एक है ना क्या तरीका, देखिए आवेग किसे कहते हैं हम। तो किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए, किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए, किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगने वाला बल आवेग कहलाता है। किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगने वाला बल आवेग कहलाता है। तो आवेग क्या है? देखो, आवेग एक बल है। कोई पूछेगा आवेग क्या है, तो आवेग एक बल है, और ऐसा बल है जो किसी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए लगता है। किसी भी वस्तु पर बहुत कम समय के लिए जो बल लगता है वही बल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। ठीक है, अब आता है आवेग का मात्रक क्या है। तो देखिए, आवेग का जो मात्रक आवेग का सूत्र क्या बनेगा। तो आवेग बराबर होता क्या है? आवेग बराबर होता है बल गुणा अल्प समय। बल गुणा अल्प समय, बल और अल्प समय का गुणनफल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। बल गुणा अल्प समय। आवेग का मात्रक क्या हो जाएगा? तो मात्रक बहुत इजी है। देखिए, बल का मात्रक हो गया बेटा न्यूटन, और ये अल्प समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। तो बल का मात्रक न्यूटन, अल्प समय का मात्रक हो गया सेकंड। समय का मात्रक सेकंड होता है, तो समय का मात्रक सेकंड होता तो न्यूटन सेकंड। बल आवेग का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन सेकंड। इसकी बीमा बनाते हैं हम, तो बीमा क्या निकल कर आती है? बीमा न्यूटन की बीमा मैंने आपको बताई होगी mL/t-2, और गुणा सेकंड की बीमा t। अब ये t की पावर -2 है, t की पावर +1 है। अगर आप देखोगे तो बचेगा mL/t-1। तो इसकी बीमा कैसी हो गई? mL/t-1। आवेग कैसी राशि है? तो आवेग कैसी राशि है? आवेग एक सदिश राशि है। अब इसको अप्लाई करते हैं कि आखिरकार जो आवेग है वो कहाँ देखने के लिए हमें मिलता है। आवेग आखिरकार कहाँ देखने के लिए मिलता है, मतलब आवेग लगता कहाँ पर है। साइंस का ये इम्प्लीमेंट कहाँ होगा, साइंस का ये प्रयोग हम लोग कहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा होगा कि क्रिकेटर लोग जो होते हैं, जो क्रिकेट खेलते हैं, तो एक बैट्समैन होता है और एक बॉलर होता है। बॉलर बॉल फेंकता है, तो जैसी बॉलर बॉल फेंकता है वो बॉल बल्ले से जैसी टकराती है। तो बताइए, बल्ला गेंद पर या गेंद बल्ले पर? तो बल्ला गेंद पर जो बल लगाता है डायरेक्शन देने के लिए, वो कितने समय के लिए लगाता है? कितने समय के लिए लगाता है? वो बहुत छोटा समय लगता है। गेंद बहुत तेजी से आएगी, आने के बाद वो बल्ले से टकराएगी और उसकी डायरेक्शन बदल जाएगी। तो बल्ले ने गेंद पर जो बल लगाया है वो बल क्या कहलाएगा? वो आवेग है। आप एक उदाहरण और देख सकते हैं। अगर आप हथौड़े से है ना किसी चीज़ पर आप प्रहार करते हैं, उसे ठोकते हैं। मान लीजिए हथौड़े से आप किसी चीज़ को ठोक रहे हैं, ठीक है, तो हथौड़ा उस वस्तु पर जो बल लगाता है, क्या वो उसी पर लगा रहता है? जैसे आप ठोकते हैं तुरंत उठा लेते हैं, ठोकते हैं तुरंत उसे उठा लेते हैं। तो हथौड़े द्वारा किसी वस्तु पर जो बल लगता है वो कैसा बल लगता है? अल्प समय के लिए। और अल्प समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा, है ना। एक व्यवहारिक जीवन में अगर हम देखें, मान लीजिए व्यवहारिक जीवन में हम देखें तो जो बॉक्सर होते हैं और प्रैक्टिस करते हैं, वो किसी रेत के किसी पिंड पर प्रैक्टिस करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, तो हाथ ऐसे लेकर जाते हैं। तो हाथ उस बॉक्स पे जो बल लगा रहे हैं, ठीक है, वो बल उस पर क्या अधिक समय के लिए लग रहा है या अल्प समय के लिए लग रहा है?
तो वो अल्प समय के लिए लगता है। और अल्प समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? अल्प समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता? आवेग कहलाता है। क्या कहलाता? आवेग कहलाता है ना। अगर मान लीजिए फुटबॉलर है, तो फुटबॉलर अपने फुट से जो बॉल पे हिट करता है, तो बॉल पे वो हिट जो करता है वो बल लगाता है, वो कितने समय के लिए लगाता है? अल्प समय के लिए लगाता है ना। एकदम जाएगा, हिट कर देगा उसको, ठीक है। तो फुटबॉलर द्वारा बॉल पर लगाया गया बल है ना, वो भी आवेग का उदाहरण है, ठीक है। तो इसलिए मैंने लिखा, देखो एक बार, किसी वस्तु पर अल्प समय के लिए लगने वाला बल क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है, ठीक है। आवेग बराबर क्या होता है? बल गुणा अल्प समय। आवेग का मात्रा क्या होता है? न्यूटन सेकंड। आवेग की बीमा क्या होती है? तो बीमा ये हो गई mL/t-1। आवेग कैसी राशि है? वो एक सदिश राशि है, ठीक है। और देखिए कुछ उदाहरण देख लेते हैं। आवेग के कुछ उदाहरण कौन कौन से, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कुछ एग्जाम्पल, है ना। मैंने बताया था कि बल्ले द्वारा गेंद पर लगा बल, बल्ले द्वारा गेंद पर जो बल लगेगा वो क्या कहलाएगा? वो आवेग कहलाएगा। ऐसे मैंने एक उदाहरण और दिया था आपको कि फुटबॉलर द्वारा है ना गेंद पर लगा बल कैसा बल कहलाएगा? वो आवेग कहलाएगा। एक मैंने और बताया था, हथौड़े द्वारा वस्तु पर लगा बल, हथौड़े द्वारा वस्तु पर लगा बल क्या कहलाएगा? आवेग कहलाएगा। तो इस बात को थोड़ा सा आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जहाँ कहीं भी आप अल्प समय के लिए बल लगाते हैं, जहाँ कहीं भी आप बहुत कम समय के लिए बल लगाते हैं, लगने वाला वो बल क्या कहलाता है? वो आवेग कहलाता है। तो किसी भी वस्तु पर अल्प समय के लिए जो बल लगाया जाता है वो क्या कहलाता है? आवेग कहलाता है। मात्रक मैंने क्या बताया था? न्यूटन सेकंड। बीमा क्या बताई थी? mL/t-1। राशि कैसी है? सदिश राशि है, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी, और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।